हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाउ टू बिकम अ डॉक्टर आफ्टर 12। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए आप कभी भी निर्णय नहीं ले सकते। इसके लिए आपको बचपन से ही एक लक्ष्य बनाना होता है और उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपको 10वीं क्लास के बाद ही निर्णय लेना होता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं। यदि हाँ, तो आपको 11वीं क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना होगा और अच्छे से मेहनत करके 12वीं क्लास पास करना होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा में 12वीं के हर विषय में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा। अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको एक ऑल इंडिया मेडिकल एग्ज़ाम, जिसे हम नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, ये परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं क्लास बायोलॉजी विषय से पास होना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आप 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो उसके साथ ही आप नीट की परीक्षा भी दे सकते हैं। लेकिन आपको MBBS में एडमिशन जब ही मिलेगा जब आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण की हो। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो इस परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग के आधार पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और उसी रैंकिंग के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं क्लास में 50% अंकों के साथ पास होना आवश्यक होता है और उसे अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी की उम्र 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की छूट देने का भी प्रावधान है। लेकिन किसी भी वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी को 3 बार से अधिक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर आपको MBBS की पढ़ाई करनी होती है। MBBS कोर्स की समयावधि 4 साल की होती है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद स्टूडेंट को किसी भी मेडिकल कॉलेज में 1 साल की इंटर्नशिप के लिए जाना होता है। इस कारण MBBS कोर्स 5 साल का होता है। यदि आप MBBS कोर्स में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI की तरफ से योग्य डॉक्टर के रूप में MBBS की डिग्री दी जाती है। इसके बाद आप अपनी योग्यता या इंटरेस्ट के आधार पर PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, जैसे MD, MS या उसके बाद रिसर्च कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 45 फिजिक्स के और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस परीक्षा का सिलेबस 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है। यानी इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको 11वीं एवं 12वीं की NCERT की किताबें अच्छे से पढ़ना होती है। और ये है कुछ मेडिकल कोर्स जो आपको परीक्षा को पास करने के बाद आपकी रैंकिंग के आधार पर अलॉट किए जाते हैं। सबसे पहला है MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अगला है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अब है BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर है BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अब मैं आपको भारत के 10 प्रमुख मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगला है MAMC, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। फिर GMC, ग्रांट मेडिकल कॉलेज। फिर है CMC यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। फिर है KMC, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। फिर अगला आता है AFMC यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली में है। फिर है MMC, मद्रास मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।